सब लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे। हर तरफ चहल-पहल, नए कपड़े, नए जूते और हर तरफ खुशी का माहौल था। पर हमारी सुबह की ईद कुछ ऐसी गुज़री कि हम खुद भी हैरान रह गए। खैर ऐसा क्या हुआ तो जानिए इस वीडियो में, और एंड तक वीडियो को लाज़मी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करके गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशबाश और हंसते मुस्कुराते हुए रखे, और मेरी तरफ से ढेरों ढेर ईद उल अज़हा आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी ईद बहुत पुरसकून और खुशियों भरी गुजारे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे सुबह-सुबह ईद का दिन जो होता है बहुत मसरूफ़ होता है। सुबह-सुबह बच्चों को कपड़ों के ईद के लिए तैयार करना, हस्बैंड को, और सबसे एंड पे जो है ना मैंने भी अपने कपड़े जो हैं प्रेस करके रखे हैं और पहन भी लिए, और देखा कि कैसे लग रहे हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कपड़े मुझे कैसे लग रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ज़्यादा मज़ा जो होता है ना ईद का वो गाँव में ही आता है। सब लोग तैयार होके जा रहे होते हैं। कोई मर्द हज़रात और बच्चे जो होते हैं वो ईद पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, और जो औरतें होती हैं वो घर के काम काज जल्दी-जल्दी ख़त्म करके, उनकी भी कोशिश होती है कि जो लोग ईद पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनके आने से पहले वो भी तैयार हो जाएँ। ईद उल अज़हा पे हम लोग जाते हैं, अम्मी घर भी जाते हैं, और सुबह नहीं जाते लेकिन शाम को जाते हैं। सुबह क्योंकि ईद का दिन होता है और कोई ना कोई जो है ना कुर्बानी का गोश्त देने के लिए आ जाते हैं घर में। यहाँ पे गाँव में ऐसा होता है कि जो भी जिस घर में भी गोश्त होता है ना तो वो घर घर में जाके खुद तकसीम कर देते हैं। तो ऐसे में घर में एक आदमी का होना जो है ना वो लाजमी होता है। तो इस वजह से मैं हर ईद पे जो है ना शाम को दिन को जो गोश्त होता है वो साफ़ सुथरा करके फ्रीज़र में रख के, तो फिर शाम को हम जो है ना फिर अपने अम्मी के घर भी जाते हैं ईद करने के लिए। आप लोगों की ईद कैसे गुजरती है, ईद का पहला दिन कैसे गुजरता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो बात मैं कह रही थी ना कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम जो है ना हैरान रह गए। ख़ास तौर पर मैंने खुद अपने कपड़े सिलाई किए हैं, और सिलाई करने के बाद बिल्कुल मुतमईन हो गई कि मेरा काम जो है ना वो कंप्लीट हो गया। जूते भी हो गए हैं और कपड़े भी हो गए हैं, बच्चों के भी और हस्बैंड के भी। लेकिन आज सुबह सबको तैयार करने के बाद मैं अपने कपड़े जो हैं वो प्रेस करने लगी, तो साथ दुपट्टा देखा तो दुपट्टे पे जो है ना वो मैंने पीको भी नहीं करवाया, तो ऐसे ही दुपट्टा जो है ना वो पड़ा हुआ था। वो देख के तो मैं हैरान रह गई, अब क्या होगा। फिर मैंने जो है ना मशीन रखी और जल्दी से दुपट्टे की चारों तरफ जो है ना सिलाई ही लगा दी, क्योंकि सुबह-सुबह ईद का दिन है तो अब तो कुछ हो नहीं सकता था। तो फिर मैंने ऐसे करके ना गुज़ारा चला लिया। अभी ये मेरी बेटी माशाल्लाह देखें तैयार हो के कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोग जो हैं वो तैयार हो गए, लेकिन असल मज़ा जो था ना वो भी बाकी था। सब लोग तैयार हो के गेट से बाहर निकलते हैं तो जैसे ही देखा तो सारा गांव जो है ना ईद के रंग में रंगा हुआ था। सब लोग जो है ना तैयार हो के तो जा रहे थे ईद पढ़ने के लिए। तो माशाल्लाह सुबह-सुबह का वक्त था, और जो है ना आस-पास से मस्जिदों में पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी, और इतना प्यारा लग रहा था ना, सारा गाँव जैसे ना एक ख़ानदान बन गया हो। पर फिर अचानक एक ऐसा लम्हा आ गया जिसने सबको हंसा भी दिया और हैरान भी कर दिया। अचानक से ना एक जो है ना बैल कुर्बानी के लिए ना हमारे घर के बाहर एक बड़ा सा दरख्त है उसके साथ बंधा हुआ था। काफ़ी बड़ा बैल था, तो वो अचानक से खुल के ना, तो हमारे घर के पास खेत भी हैं तो उनमें ना भागने लगा। सब लोग तैयार हुए थे और सोच रहे थे कि आप इसे कैसे पकड़ेंगे, लेकिन उसका मालिक था ना उसके पास ही, तो उससे ना बहुत लाड प्यार करता था। वो जैसे ही उसके पास गया ना तो आहिस्ता से आराम से उसे पकड़ लिया। यहाँ पे हमारी एक छोटी सी गाड़ी जो है वो भी तैयार खड़ी है कि इधर उधर जाना ना हो, तो इसे ना बिल्कुल रेडी करके ना गेट के पास खड़ा किया हुआ है। ईद सिर्फ नए कपड़े और खानों का नाम नहीं, बल्कि अपनों के साथ मिलकर खुशियाँ बांटने का नाम है। आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से ईद उल अज़हा दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला खुशियों भरा दिन बिल्कुल आराम और सुकून से गुजारे, आमीन सुम्मा आमीन। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें, किसी का दिल रखने के लिए कर दिया करें। मेरी वीडियोस क्या इतनी बुरी होती हैं कि आप लोग एक लाइक भी नहीं करते। देख तो लेते हैं लेकिन एक लाइक करना भी गवारा नहीं करते, और ना ही छोटा सा कमेंट। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अभी एंड करती हूँ वीडियो को। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।